आइए आज दोबारा हम लोग हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर को डिस्कस करते हैं। थर्ड चैप्टर में सिर्फ बगावत और तहरीकें हैं। तो आज आप लोगों का मैं क्लास दूंगा हिस्ट्री का, जिसमें लेक्चर होंगे और आज दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। एक भील रिवोल्ट 1819 और कोल रिवोल्ट 1831 1832, ये दो डिस्कस करूंगा। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी पेन रेडी कर लें, ताकि मैं जब लेक्चर दूं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बोलूंगा, आपको उसी वक्त नोट कर लेना है। साथ ही साथ बोर्ड पे मैंने पूरा लिख दिया है ताकि आप आराम से लिख सके। और साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकता है, आपको जानना चाहिए। आइए तब बगैर ताखिर के मेन टॉपिक पे हम लोग चले। भील रिवोल्ट 1818, इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि भील, व्हाट डू यू मीन बाय भील? भील किसे कहते हैं? तो भील दरअसल वार लाइक, लड़ाकू और बैकवर्ड, बहुत पिछड़े एक ट्राइब थे, आदिवासी थे, जो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिली घाट में वो लोग रहा करते थे। वेस्टर्न हिली घाट के एरिया में महाराष्ट्र पड़ता है, गुजरात पड़ता है। इन सब इलाकों में भील के लोग, भील के आदिवासी रहा करते थे। वो लोग खानदेश, वहीं वेस्टर्न हिली घाट में एक जगह है खानदेश, खानदेश मैंने यहां लिखा है, देखिए खानदेश, खानदेश KHANDESH, खानदेश। खानदेश उन लोगों का मेन गढ़ था, मेन सेंटर था भील्स का, ठीक है। तो खानदेश उन लोगों का मेन गढ़ था और वहीं से वो लोग वहीं रहकर वो लोग अपना काम किया करते, और भील्स भी खेती बाड़ी किया करते थे और दूसरे काम भी किया करते थे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काउजेस में पढ़ेंगे कि ये जो खानदेश है, खानदेश को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 1818 ईस्वी में कब्जा कर लिया, उस पर काबिज हो गए वो लोग। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि भील की बगावत जब 1819 को जब हुई, तो अंग्रेज एक रिसर्च कमिटी बैठा है, उसमें रिसर्च कमिटी या रिसर्च कमीशन बैठा है, जिसमें वो लोग नतीजा पे पहुंचे कि ये जो भील की बगावत 1819 को हुई, इसमें जो भील्स के आदिवासी को उकसाने का काम किया है, उसको इंस्टिगेट करने का काम किया है, वो पेशवा बाजीराव द सेकेंड। देखिए यहां लिखा हुआ पेशवा बाजीराव द सेकेंड, और उनके लेफ्टिनेंट जिनका नाम है तिरंबक जी, यहां पे लिखिए तिरंबक जी। ये लोग भील्स को उकसाए। क्यों? क्योंकि मराठा का जो पावर है अंग्रेजों ने छीन लिया था उन लोगों से। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब उन लोगों की ताकत, मराठास की ताकत को कम कर दिया गया, उन लोगों को कमजोर कर दिया गया, तब वो लोग भील्स को उकसाए कि आप लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़िए, बगावत कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो भील तहरीक है या भील मूवमेंट है या भील बगावत है, इसके लीडरांस का नाम बताइए। इसके कौन कौन से लीडर्स थे? नाम यहां लिखा हुआ चिल नायक, ये कहां के थे? सतमास के थे। और हीरिया, हीरिया और दुसरुस्त, ये सब लीडर्स थे। और ये जो बगावत जब फूट पड़ी 1819 में, 1819 ईस्वी में, तब ये कहां कहां फैली ये बगावत? तो देखें, अजंता, सतमाला और सतपुरा के इलाकों में भील रिवोल्ट ऑफ 1819 फैल गया। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, आपको यहां क्वेश्चन पूछेगा, लीडर्स का नाम पूछ सकता है कि MCQ में पूछेगा कि एक नाम दे देगा,
सपोज कीजिए चिल नायक दे देगा, 4 नाम दे देगा। अब बोलेगा इसमें भील रिवोल्ट 1819 के लीडर का नाम बताइए, उसमें आपको एक टिक मार देना है। बोलेगा कि भील रिवोल्ट 1819 जो फैला, एक नाम दे देगा अजंता, और 3 अलग अलग नाम दे देगा। बोलेगा कौन सा इलाका है जहां, कौन सा जगह जहां भील रिवोल्ट फैला था या शुरू हुआ था, तो आपको बता देना है। आइए काउजेस में उसके वजूहात में यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वेयर द काउजेस ऑफ भील रिवोल्ट ऑफ 1819। तो देखिए 1 नंबर जो काउज है वो देखेंगे कैप्चर ऑफ खानदेश। ये खानदेश जो है जगह जो उन लोगों का मेन गढ़ हुआ करता था भील्स का, एक जो आदिवासी थे वो लोग लड़ाकू हुआ करते थे। तो जब ये लोग भील्स वाले लूट मार किया करते थे, टैक्स अंग्रेजों को सही से नहीं दिया करते थे, ठीक है, तब अंग्रेजों ने क्या किया कि उन लोगों को कमजोर करने के लिए खानदेश जो जगह है उसको 1818 में 1818 ईस्वी में उस पर काबिज हो गए, उसको कब्जा कर लिया। तब ये वजह बनी, एक खास वजह बनी किसके लिए, भील रिवोल्ट के लिए। नंबर दूसरे कॉज में देखेंगे कि रिगोरस लॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी हुकूमत के जो लॉज थे, कानून थे, वो बहुत सख्त था, बहुत रिगोरस था, बहुत टफ था। भील्स इसको पसंद नहीं करते थे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो इलाका पे वो लोग काश्तकारी किया करते, जो इलाका में वो लोग रहते, काश्तकारी पहले वो लोग अपनी जमीन थी, अपनी मर्जी से वो लोग काश्तकारी किया करते थे, अब उसी जमीन पर उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। साथ ही साथ खानदेश उन लोगों का जो गढ़ हुआ करता था उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो ये उन लोगों को बदजन कर देता है, और इस वजह कर भील्स वाले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। और वजह उन लोग अंग्रेजों का जो टफ रिगोरस कानून था वो। उसके बाद नंबर 3 में देखेंगे इंसल्ट ऑफ भील वुमेन, अंग्रेज या अंग्रेजी अफसरान या उन लोगों के लोग, मीडिएटर लोग, वो लोग भील्स की औरतें जो हुआ करती थी, खातून जो हुआ करती थी, उनका वो लोग इंसल्ट कर दिया करते थे, ठीक है, इंसल्ट किया करते। वो भील वाले इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और मजबूरन वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजी अफसरान के खिलाफ बगावत कर दी। उसके बाद देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, ये जो क्रिश्चियन मिशनरी या क्रिश्चियन मिशनरीज का ईसाई धर्म का प्रचार, ये सब रिवोल्ट या तहरीक में हम लोग देखेंगे। जब अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान में आए तो पॉलिटिकली या सियासी तौर पर वो लोग तो मजबूत हो ही गए, वो लोग चाह रहे थे या उन लोगों का प्रोग्राम ऐसा था कि इंडिया में क्यों ना क्रिश्चियन धर्म सब कबूल कर ले और ये कंट्री क्रिश्चियन पूरा इंडिया क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलोवर हो जाए। तो क्रिश्चियन धर्म का जब प्रचार करने लगे अंग्रेज तो भील्स वाले इसको पसंद नहीं किए और ये इसका एक इंपॉर्टेंट कॉज बना। उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द भील रिवोल्ट ऑफ 1819। आप लोग लिख दीजिएगा कि ये भील्स वाले गोरेला वार टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया। देखिए यहां लिखा हुआ गोरेला वारफेयर। गोरेला वारफेयर क्या होता है? गोरेला वारफेयर बोलते हैं जब भील्स वाले फेस टू फेस अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए तो ये लोग पहाड़ में छुप कर दूसरी जगह छुप कर जब अंग्रेज के अफसरान वहां से गुजरते अचानक हमला कर देते उस पर। तो ये जो जंग का एक टैक्टिक्स था उसको कहते हैं या मेथड था, इसको बोलते हैं गोरेला वार टैक्टिक्स या गोरेला वारफेयर। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये तहरीक ऐसी तहरीक थी कि औरतें भी उसमें शामिल हो गई। ये उसकी एक खुसूसियत है, ये इसका फीचर है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सपोर्ट ऑफ जमींदार, इसमें जमींदार लोग भी शामिल हो गए। जमींदार लोग भी अंग्रेजों से बदजन हो गए थे और जमींदारों ने भी भील्स के साथ मिलकर साथ दिया और बगावत में अंग्रेजों के खिलाफ आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट वेयर द नेचर ऑफ द भील रिवोल्ट ऑफ 1819। भील रिवोल्ट का नेचर में अगर देखेंगे तो ये सरप्राइजिंग है। हम लोग अभी डिस्कस किए कि महाराष्ट्र, गुजरात, आपका खानदेश और भी जगह का नाम लिया, अजंता,
सतपुरा, सतमाला, इन सब जगहों में सिर्फ भील्स वाले तो नहीं रहते थे, और भी दूसरे लोग रहते थे। तो वो लोग भी अंग्रेजों से बदजन थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि भील के साथ मिलकर, जब भील वाले 1819 में खानदेश जो 1818 ईस्वी में अंग्रेज कब्जा कर लिए, उसके बाद 1819 में ये लोग जब बगावत शुरू करते हैं, आवाम भी भील्स के साथ आ गए। तो ये एक मास मूवमेंट बन गया, ठीक है, अवामी तहरीक बन गई। नंबर 2 में देखेंगे एंटी ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के खिलाफ तहरीक थी, ठीक है, इसका नेचर क्या हुआ, एंटी ब्रिटिश हुआ। नंबर 3 में क्या देखेंगे, भील जमींदार रिवोल्ट, भील और जमींदार दोनों मिलकर इस तहरीक में शामिल हुए, इस बगावत में शामिल हुए, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, भील जमींदार रिवोल्ट। ये इतना हम लोग देखे। तो भील रिवोल्ट में क्या क्या देखे हम लोग, देखे कि भील के बारे में डिस्कस किए। भील लोग कहाँ रहते थे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, खानदेश में, ये सब। उसके लीडर्स का नाम देखे, काउजेस देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और नेचर देखे। अब आइए दूसरा टॉपिक, कोल रिबिलियन। कोल रिबिलियन का पीरियड क्या हुआ, 1831 1832। देखिए बोर्ड पे सब लिखा हुआ, आप लोग सबको देखिए और सबको नोट कीजिए कॉपी में। तो कोल रिवोल्ट कब हुआ, 1831 1832 में। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि हु वर द कोल्स, कोल्स कौन थे, है ना, आदिवासी। कोल एक आदिवासी ट्राइब थे, तो आदिवासी थे वो लोग, तो वो कौन थे। तो देखिए कोल्स बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान का सबसे पुराने आदिवासी थे। सबसे पुराने आदिवासी कौन थे, कोल्स थे। और ये कोल्स में, कोल जो एक आदिवासी का ग्रुप है, ये जो कोल ट्राइब है, इसमें दूसरे आदिवासी वाले भी थे, जैसे होल्स, हो, ओरांस, मुंडास, कासीज, ये लोग सब मिलकर कोल्स कहलाते थे, कोल्स ट्राइब कहलाते थे, कोल आदिवासी कहलाते थे। कोल्स को हम लोग लड़ाका भी बोलते हैं, LARAKA, लड़ाका। लड़ाका माने झगड़ालू, है ना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फाइटर्स। उसके बाद देखिए एक टर्म है दीकूज। दीकूज एक टर्म यहां इस्तेमाल किया है, जब कोल रिवोल्ट पढ़िएगा तो उसमें एक टर्म है दीकूज, DIKUS, यहां लिखा हुआ देखिए, DIKUS, दीकूज। दीकूज मतलब आउटसाइडर। एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय दीकूज। दीकूज मतलब आउटसाइडर। दीकू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर। आगे देखिए माधव सिंह। माधव सिंह अंग्रेजों के एक दीवान थे, ठीक है, जिन्होंने कोल के आदिवासियों पर बहुत ज्यादा टैक्स आयद कर दिया था, और उसके खिलाफ कोल वाले माधव सिंह के खिलाफ बगावत कर दिया। उसके बाद देखिएगा एक बैटल हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चाईबासा। ये बैटल कब हुआ, ये जंग कब हुई, 1821 1822 को। ये इस जंग में हम लोग देखते हैं कि पूरा हाट, या नाम लिखो पूरा हाट, PORAHAT, पूरा हाट के जमींदार और अंग्रेज मिलकर कोल्स के खिलाफ लड़े और कोल वालों को चाईबासा के जंग में हरा दिया। पूछेगा एग्जाम में, व्हेन वाज द बैटल ऑफ चाईबासा फाउट, लिख लीजिएगा 1821-22। इसमें कौन हार गए, कोल्स वाले हार गए। कौन जीत गए, अंग्रेज जीत गए, और पूरा हाट के जमींदार जीत गए। उसके बाद देखेंगे कि इसमें लीडर्स कौन कौन थे। इसमें लीडर्स का नाम देखिए, सब कॉपी में लिखिए। लीडर्स का नाम है बिंद्राय, मानकी, बुद्धा भगत, जय भगत या जॉय भगत, उसके बाद मदारा मुंडा, उसके बाद शिव मुंडा। क्वेश्चन एक पूछेगा एग्जाम में 2017 और 18 में माध्यमिक में क्वेश्चन पूछा है यहां से कोल रिबिलियन से। देखिएगा 2017 में MCQ में पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा मैं बता रहा हूं। शिव मुंडा वाज द लीडर ऑफ, शिव मुंडा लीडर किस तहरीक के लीडर, किस बगावत के लीडर थे। देखिए नाम शिव मुंडा है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि शिव मुंडा माने मुंडा रिवोल्ट के, मुंडा बगावत से ये ताल्लुक रखते हैं शिव मुंडा। ऐसा नहीं, शिव मुंडा जो थे वो कोल रिवोल्ट के या कोल बगावत के लीडर थे, शिव मुंडा। ये क्वेश्चन MCQ में 2017 में आया। 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा कि कोल रिबिलियन 1831-32 टुक प्लेस। कोल रिवोल्ट 1831-32 में कहां हुआ था, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो उसमें रांची है और एक नाम और है छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर सही जवाब होगा इसका। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि
ये जो कोल रिवोल्ट हुआ ये कहां शुरू हुई, ये बगावत कहां फैली? तो देखिए नाम है हजारीबाग, मानभूम, पलामू, सिंहभूम, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर के बारे में कुछ मैं बताता हूं आप लोगों को। ये छोटा नागपुर जो है दरअसल इसका असल नाम है साउथ वेस्ट फ्रंटियर, साउथ वेस्ट सरहद। इसको छोटा नागपुर का जो इलाका है साउथ वेस्ट फ्रंटियर उसको कहते हैं, जिसमें झारखंड का इलाका आता है और कुछ इलाका वेस्ट बंगाल, कुछ इलाका उड़ीसा का और कुछ इलाका छत्तीसगढ़ का आता है। फिर से सुनिएगा, छोटा नागपुर का जो इलाका है, छोटा नागपुर को हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट फ्रंटियर। इसमें झारखंड का इलाका है, इसमें वेस्ट बंगाल का कुछ इलाका है, उड़ीसा का कुछ इलाका है और छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका मिलके छोटा नागपुर का इलाका या छोटा नागपुर एरिया कहलाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जब ये तहरीक या जब ये बगावत कोल रिवोल्ट, जब इस रिवोल्ट को, इस बगावत को अंग्रेजों ने कुचल दिया 1832 में, तब अंग्रेजों को ये एहसास हुई कि उन लोगों को यानी अंग्रेजों को कोल ट्राइब को, कोल आदिवासियों को कुछ फैसिलिटीज देना चाहिए। वो क्या दिए? 1833 में एक कानून बनाया अंग्रेज लोग, उस कानून को बोलते हैं रेगुलेशन 1833। देखिए यहां लिखा हुआ रेगुलेशन 1833। इसका मतलब ये हुआ कि इसके हिसाब से कि छोटा नागपुर का इलाका जो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि झारखंड और कुछ इलाका बंगाल, कुछ इलाका आपका छत्तीसगढ़ का, ये जो इलाका मिलकर छोटा नागपुर हो रहा है, यहां पे यानी छोटा नागपुर में अंग्रेजी कानून नाफिज नहीं होगा। ठीक है, ये इसका एक रिजल्ट है, जहन में आप लोगों को रखना है। किस कानून के तहत? रेगुलेशन 1833 के तहत। आइए आगे और डिस्कस करते हैं। काउजेज क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट वेयर द, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग कॉपी में लिखिए कि व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द कोल रिवोल्ट। काउजेज दो क्या है? 2 से ज्यादा मैं बताऊंगा क्या है। देखिए नंबर 1 है अराइवल ऑफ दिकूज आउटसाइडर। दिकूज आउटसाइडर दूसरे इलाका में रहते थे। जब अंग्रेज का गलबा बढ़ गया तब छोटा नागपुर में, तब ये लोग क्या किए कि दिकूज अंग्रेजों के हुक्म के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा टैक्स या ज्यादा रेवेन्यू आयद करने लगे कोल्स पर। कोल्स वाले इसको बर्दाश्त नहीं किए। नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि दिकूज जो थे, इन लोगों ने क्या किया कि शराब, लिकर पर भी टैक्स आयद कर दिया। इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। दिकूज वाले कोल ट्राइब या कोल आदिवासी लोगों को मजबूर करते थे कि आपको फसल का एग्रीकल्चर नहीं करना है, फसल नहीं उगाना है, आपको काश्तकारी करना है, तो अफीम की काश्तकारी करनी है। तो ये सब वजह क्यों हुआ, ये क्यों ऐसा सिचुएशन आया? क्योंकि दिकूज जो आउटसाइडर थे वो आकर ये जुल्म सितम करने लगे कोल्स पर। ये वजह बनी कोल रिवोल्ट 1831-32 का। दूसरा काउज देखिएगा, दूसरा काउज में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट के सिलसिले से मैंने डिस्कस किया पिछले क्लास में, बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया। 1793 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कोल, जब उसके तहत जब कोल्स वालों पर रेवेन्यू जब लगा दिया गया, कोल्स वाले इसको बर्दाश्त नहीं किए और उसके खिलाफ बगावत कर दिया। नंबर 3 में देखिएगा फ्रॉडुलेंट बने चीटर, है ना, फ्रॉडुलेंट बने धोखाबाज, फ्रॉडुलेंट शॉपकीपर्स, दुकानदार एंड मनी लेंडर्स। ये शॉपकीपर्स जो थे, ये जो गुलदारी का जो दुकान रहता है उसको बोलते शॉप, ग्रोसरी शॉप। ये जो ग्रोसरी शॉप वाले थे या शॉपकीपर थे, ये जो अनाज बेचते या सामान बेचते बहुत ज्यादा दाम में बेचते। लेकिन जब कोल्स
के आदिवासी या आदिवासी उनसे फसल, गेहूं, चावल जब इनसे बेचते तो वहां पे डंडी मारता, कम वजन करता और पैसा उन लोगों को कम देता। ठीक है, तो ये लोग ठग थे, ये लोग फ्रॉड थे, शॉपकीपर्स। तो इस वजह कर भी रिवोल्ट शुरू हुआ। और यहाँ पे एक और चीज है, मनी लेंडर, फ्रॉडुलेंट है, मनी लेंडर जो सूद पे पैसा देते। तो किसानों, आदिवासी को जब पैसे की जरूरत पड़ती तो उनको तो पैसा कहीं से मिलता नहीं, गरीब लोग थे, अब कहाँ जाएंगे बेचारे, तो ये चले जाते थे कहाँ, मनी लेंडर्स के पास, जो सूद पे पैसा देते थे। और सूद का जो इंटरेस्ट हुआ करता था बहुत हाई हुआ करता था। तो इस वजह कर जब सूद से पैसा ले लेते तो कभी जिंदगी में ये लोग उस सूद से नहीं निकल पाते। ठीक है, तो ये वजह बनी कोल रिवोल्ट 1831-32 का। उसके बाद देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ये कॉमन कॉज है, यानी ईसाई धर्म वाले प्रचार करने लगे इन छोटा नागपुर एरिया में प्रचार करने लगे और जबरदस्ती कोल ट्राइब या आदिवासी लोगों को क्रिश्चियन धर्म कबूल करवाने लगे जबरदस्ती। तो नतीजा ये हुआ, इसके जो लीडरान थे इन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और ये आवाज बगावत में बदल गई। उसके बाद देखिएगा बिगनिंग, ये शुरू कैसे हुई। देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए माधव सिंह के बारे में। माधव सिंह जो अंग्रेजों के दीवान थे, इन्होंने क्या किया कि कोल के आदिवासियों पर टैक्स ऐड कर दिया। उसके खिलाफ कोल वाले इसकी मजम्मत किए और माधव सिंह को सजा दिया। उसके बाद अंग्रेज, हम अभी डिस्कस किए बैटल ऑफ चाईबासा 1820-1821 में ये जो बैटल हुआ, ये चाईबासा में कोल वाले हार गए। इसके बारे में बैटल ऑफ चाईबासा के बारे में हम डिस्कस किए हैं, नहीं इसको डिटेल्स में बता रहे हैं, आगे बता चुके हैं। अब आइए आगे देखिएगा इसका नेचर क्या था, है ना, एंटी ब्रिटिश, ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थी, नंबर 1। नंबर 2 देखें एंटी एक्सप्लॉयटेशन, कोल आदिवासी को जो इस्तेहसाल कर रहे थे अंग्रेज लोग या अंग्रेज के एजेंट्स लोग, है ना, गुमास्ताज लोग हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखें एक चीज देखें, दीकूस लोग जो कोल आदिवासियों की हक तलफी कर रहे थे, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, तो उसके खिलाफ ये लोग उठे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद प्रो ट्राइबल, ये कैसी तहरीक, ये कैसी बगावत थी। प्रो यानी आदिवासी को फेवर, आदिवासी जितना अपना फैसिलिटीज चाह रहे थे वो इस मूवमेंट के जरिए चाह रहे थे, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रो ट्राइबल रिवोल्ट। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, तो व्हाट वेयर द नेचर ऑफ द कोल रिवोल्ट 1831-1832। उसके बाद देखिएगा ये हम लोग का हुआ। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए कोल रिवोल्ट से हम लोग देखें काउसेस देखें, उसके लीडर्स का नाम देखें, उसका वेन्यू देखें, किस किस जगह में ये फैला। उसके बाद हम लोग नेचर देखें। ये सब कोल रिवोल्ट के बारे में। उसके बाद आप लोग जो वीडियो देखें, कैसा आपको लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज जो मैंने भील रिवोल्ट 1819 और कोल रिवोल्ट 1831-32 डिस्कस किया आपके सामने, इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ क्वेश्चन आपके जहन में आता है या कहीं मॉडल क्वेश्चन में आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे पूछिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। साथ ही साथ आप लोग सख्त मेहनत कीजिए। ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें आपको वक्त से पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज के लिए इतना ही रखें, आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरे क्लास में। इजाजत दी इस नाचीज को, शुक्रिया, थैंक यू।